स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। मैं आज आपको बताऊंगा इस दिल्ली के न्यू कैंपस के बारे में, जिसको बनवाने का दावा बीजेपी और आप दोनों पार्टीज ठोक रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और इन पार्टीज का दोगलापन निकालते हैं। दोगलापन ना उतारता हूं अब। आज का वीडियो देखकर आप सब यही कहोगे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जिस कैंपस का बखान ये दोनों पार्टीज कर रही हैं, आखिरकार वो कैंपस इन दोनों पार्टीज के सत्ता में आने से पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। जी हाँ, ये कैंपस सन 2012 या अर्ली ऑफ 2013 में डिक्लेयर हुआ था, जब दिल्ली में स्टेट एंड सेंटर दोनों जगह कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं डायरेक्ट दिसंबर 2014 में, जब सेंटर में बीजेपी रूलिंग पार्टी आ गई और दिल्ली में प्रेसिडेंट शासन चल रहा था। उस समय की ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी, जिन्होंने इस कैंपस के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा था। प्रूफ के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं और उस टाइम के आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। उस समय इस कैंपस की कुल लागत तकरीबन 285 करोड़ बताई गई थी, जो कि कंप्लीट होते होते 2023 तक 387 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और ये कैंपस कितना एडवांस होगा ये उस समय ही डिक्लेयर हो चुका था। फाउंडेशन स्टोन रखते समय ही ये बताया गया था 18.75 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ ये कैंपस कितना आधुनिक होगा, ये उसी समय बताया गया था। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस कैंपस के अंदर सोलर पैनल के साथ जियो थर्मल कूलिंग सिस्टम भी लगेंगे। इस कैंपस के बारे में शुरू में यह भी ऐलान किया गया था कि ये कैंपस कितना आधुनिक होगा और साथ साथ इस कैंपस में हॉस्टल की फैसिलिटी भी होगी, ये भी उसी समय बताया गया था। इस कैंपस में तकरीबन 600 बच्चों के रहने के लिए एक हॉस्टल भी होगा, जिसमें तकरीबन 300 लड़के और 300 लड़कियां रहेंगी। ये सारी बातें फाउंडेशन स्टोन रखते समय डिक्लेयर कर दी गई। तो कमाल की बात ये आती है अब, मनीष सिसोदिया जी ने ये कैंपस और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लाने का सपना तब देखा था जब उनकी पार्टी रूलिंग में भी नहीं आई थी। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है आईपीयू के इस नए कैंपस के लिए आईपीयू ने खुद ही फंड किया था। तो आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि आम आदमी पार्टी अपना नाम क्यों ठोक रही है इतना। इसकी दो वजह हैं। पहली, उन्होंने इस कॉलेज के लिए 41 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ये राशि भी पार्टी के रूलिंग में आने से पहले ही डिसाइड हो चुकी थी और ये पैसे दिल्ली गवर्नमेंट फंड से दिए गए हैं। तो इसमें इतना चौड़ा होने वाली बात नहीं थी कि हमने दिए हैं, क्योंकि ये पैसा इन नेताओं की जेब से नहीं गया, हम लोगों का ही है। सेकंड पॉइंट, केजरीवाल जी का दिल्ली में एजुकेशन से लेकर बदलाव। बीते 8 सालों में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के ऊपर बहुत काम किए हैं। इसी बात का फायदा उन्होंने कॉलेज के नाम से उठाने की कोशिश की है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं बीजेपी की चौड़ा होने की। बीजेपी की तरफ से इस कैंपस के लिए बस फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, उसके अलावा इस कैंपस के निर्माण में उनका कोई हाथ नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट मेरी रिसर्च में नहीं मिला और इसी पॉइंट को ढूंढने की वजह से ये वीडियो 2 दिन लेट हो गई। निर्माण को लेकर दावा ठोकने वाली बात में दोनों पार्टीज मेरी रिसर्च में मिसलीडिंग साबित हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें इनॉग्रेशन की, तो इस पर पूरा हक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, चाहे उस समय वो किसी की भी सरकार रही हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी केजरीवाल जी की सरकार के पास है। लेकिन वहाँ भी उन्हें ये सच बोलना चाहिए, ना कि डींगे हाँकनी चाहिए कि ये हमने बनवाया है। कॉलेज की मजबूरी है, वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। इस कॉलेज का आइडिया आईपीयू का था। जिस कॉलेज की बिल्डिंग सेल्फ फंड की गई हो, वहाँ पर कुछ नेताओं को बुलाकर उसका इनॉग्रेशन करवाना या फाउंडेशन स्टोन रखवाने से उस कॉलेज को बनवाने का श्रेय उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो बात करते हैं कॉलेज की। इस कॉलेज में टोटल 3 कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, जिसके अंदर 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सेकंड है बीई बीटेक, जिसके अंदर 4 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। और थर्ड है मास्टर इन डिज़ाइन, जिसके अंदर 3 डिफरेंट ब्रांचेस को रखी गई हैं। और बात करते हैं इनकी ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर की, तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन के जो कोर्सेज हैं, इनकी फ़ीस अप्रॉक्स 7.4 लाख रखी गई है पूरे 4 साल की कोर्स की। वहीं अगर बीई बीटेक की बात की जाए तो उसकी अप्रॉक्स फीस है 4.64 लाख 4 साल के कोर्स की। थर्ड है मास्टर इन डिज़ाइन, जिसकी अप्रॉक्स फीस रखी गई है 3.7 लाख फॉर 2 ईयर्स। इस कॉलेज में कुल 2500 बच्चे एडमिशन लेंगे। वहीं अगर अब शिक्षा से हटकर बिजनेस की बात की जाए, एक बच्चे की फ़ीस एवरेज 1.62 NN पड़ेगी, और अगर इसको 2500 से कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 40 करोड़ 50 लाख रुपए बनेंगे। तो इसी बात पे मुझे एक बात याद आई है, गलत कहते हैं वो लोग जो ये कहते थे कि शिक्षा का व्यापार नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो शिक्षा का व्यापार भी शिक्षा से ही हो रहा है। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए अपने पॉलिटिकल और एजुकेटेड दोस्तों के साथ, जिससे वो जान सके कि ऐसे ही किसी नेता के लिए वो आपस में ना लड़े और थोड़ा इंतज़ार करे सच सामने आने का। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।